अच्छा, कुत्ते की मौत हो गई। क्या बुड़बुड़ आ रही है तू? बाजी कुछ नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। मैं अपने दिल, गुर्दा, फेफड़ा हर चीज को सामने रख के तुझसे ये कह रहा हूं कि मैं तुझसे नहीं मिलना चाहता हूं। तुझसे सौदा करके तो मेरे नसीब में सिर्फ घाटा ही आता, सिर्फ घाटा। कतबा बनवाना है बहुत जल्दी, बहुत अच्छा। ये तो बड़ी मामूली बात थी नासिर, पता नहीं क्यों इसका ताना मारा तुमने मुझे। वापस रखना। इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है, मैं इन्हें रख के क्या करूंगी नासिर? कुछ अरसे के लिए तो तुम्हारे मसले हल हो ही जाएंगे ना। इन 1.5-2 लाख की क्या अहमियत है पागल, मैं तो तुम पर अपनी जान उठा सकती। ये पैसे रख ले, मैंने कहा ना तुझे, पैसे नहीं लूंगा मैं तुझसे। मेरी खुशी की खातिर रख लो। तेरी खुशी की खातिर? नीली से दूर जाने की कीमत है नहीं, मोहब्बत को 3 डब्बों की तरह कौड़ियों में बेच लो। यही चाहती है तू? ये पैसे कुछ सोच समझ कर नहीं लाई थी मैं, तुम्हें देने थे दे दिए। तुम नीली से मिलो या ना मिलो, ये तुम्हारा मसला है। तुमने मेरे कहने से कौन सा उसे मिलना छोड़ देना है? लोग तो पुड़िया की आदत नहीं छोड़ पाते, ये तो फिर भी मोहब्बत है। तेरे मेरे कहने से कैसे छूट जाएगी? ठीक कहती है तू, किसी के कहने से भला क्या होता है। ये जो दिल है ना पागल, उल्लू का पट्ठा। वैसे मैं तेरे जज्बात की बहुत कदर करता हूं। ये 14 अगस्त वाले जुमले तो मत बोलो, कम से कम आज तो
चल भाई जाए औरत, नाश्ता लगा दे। क्या हो गया है? क्या गधे घोड़े बेच के सो रही है? सोते सोते तो तूने अपनी ये गद बना ली है पहलवानों जैसी। नहीं उठा जा रहा मुझसे, कसम से नहीं उठा जा रहा। क्या तमाशा है ये? मुझसे नहीं खाए जाते तेरी माँ के बने हुए टेढ़े मेढ़े अजले पराठे? बड़े खुदगर्ज आदमी हो तुम, सिर्फ अपनी पड़ी है तुम्हें, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। अच्छा सुन सुन, हाथ धोकर पराठे डालना, गंदी औरत। ये क्या तुम मुझे हर वक्त गंदी औरत कहते रहते हो? मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी तुम्हारे। तेरी जबान भी मर्दों जैसी हो गई है, गंदे मर्दों जैसी। बकवास बंद कर घटिया इंसान। ऐसे क्या देख रही है तू मुझे? नजर लगाएगी क्या मुझे? कुछ तो बड़े बांके छबीले बने फिरते हो, अकड़े अकड़े कपड़े पहनते हो। मुझे क्या बना दिया है तुमने? नहीं तो क्या बना दिया तुझे मैंने? देखो आईने में खुद को और मुझको। कैसी लगती हूँ मैं? और जैसी शक्ल होगी वैसी होगी तू। पता है कैसी लगती हूँ? बिल्कुल मुमताज महल। कौन? वो शाहजहां वाली? नहीं, चिड़िया घर वाली। चेहरा औरत का और धड़ जानवर का। 2-1 बच्चों के बाद तो बिल्कुल जानवर लगने लगूंगी। और तुम बिल्कुल ऐसी रहोगे, लौंडो लबाड़ों की तरह। हाँ तो जल क्यों रही है? माशाल्लाह कहे ना। नाश्ता बना। सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हूं मैं? मासी या बच्चा पैदा करने वाली मशीन? ये कहीं तू आजकल आसमा जहांगीर का इंटरव्यू तो नहीं देख रही टीवी पर? वो कौन है? एक औरत, सीधी सादी औरतों को खराब करती है। तबीयत ठीक नहीं है मेरी। बकर करती है मुझसे। कसम से बोटी बोटी दुख रही है मेरी। जाहिर सी बात है बोटी ही दुखेगी, हड्डी है तेरे अंदर। चल भाई नाश्ता लगा दे, रावाबाज कहीं की। हेलो। हेलो। अरे नीली, कैसी है मेरी जान? तेरी आवाज़ सुनने को तो तरस गया था। पता नहीं अब्बू जी को क्या हो गया, बैठे बिठाए उनका जरा सा दौरा पड़ गया। कहते हैं कॉलेज की लड़कियां लड़कों से स्कूटरों पे इश्क लड़ाती हैं। अब वही मुझे कॉलेज से लेने आया करेंगे। हाँ तो तेरा बाप तुझे सुबह कॉलेज छोड़ने तो नहीं जाएगा ना? तो ये कि सुबह सवेरे मिल लेंगे, तेरे लिए उठ जाया करूँगा सुबह सवेरे। वैसे अपनी माँ के कहने पे भी कभी सुबह उठा नहीं। अच्छा जी, यानी कि तुम्हारी माँ से भी ज्यादा बढ़ के हूँ मैं, झूठे मक्कार कहेंगे। अच्छा सुनो, रोज रोज कॉलेज की क्लास छोड़ना। अरे तो रोज रोज कॉलेज भी कौन जाता है? मुझे देख, फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दिया था मैंने और एक दिन भी कॉलेज नहीं गया। 3rd डिवीजन में पास हो गया, सारे पेपर क्लियर। 3rd डिवीजन वाले ना बड़ी 3rd क्लास होते हैं। अच्छा ठीक है, कल सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह। रोज कितने पैसे हो गए भाई? कल दे दूंगी। अरे नहीं करो, अरे मत कर अफ्फो, इफ्फो नहीं कर। अम्मा अम्मा। अरे क्या बात है, क्यों चीख रही है? लगता नहीं बचूंगी अब के। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, 7 बच्चे पैदा कर लिए, मगर पता नहीं क्यों दिल पे खौफ सा बैठ गया था। अब की बात नहीं बचूंगी। अभी तो शुरू का महीना है, अब आगे क्या होगा अल्लाह पता नहीं। मेरे बच्चों का क्या होगा। अम्मा तुमने देखा इनको लड़ते हो, किसी से संभलेंगे ये?
चलो तुमने डांट दिया, मार दिया, अगर कोई और उनको मारेगा तो मैं तो कब्र में ही लोट-पोट हो जाऊंगी। पता नहीं क्या होने वाला है। अम्मा अपना बुर्का पहन लो। क्या पागल हो गई है? घर में बुर्का पहन के पागल ही लगूंगी। चलो अभी चलो। कहाँ चलो? अभी चलो, फैमिली प्लानिंग के दफ्तर चलो। चलो ना, उठो अम्मा। आ रही हूँ। पकड़ के चल। देखो अम्मा, बहुत कसम से डर लग रहा है मुझे। आई किस बात का डर की बच्ची? आई तेरा हशर। अम्मा मैं जा रही हूँ। आई हाय, इधर इधर आ जा, इधर आ जा। आई तेरा हशर भी मुमताज जैसा होगा जो 14 बच्चे पैदा करके मर गई। उसके मियाँ ने बाद में उसके मरने के बाद ताजमहल बनाया था। बाढ़ में जाया था ताजमहल। तू चल अंदर, चल 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 चल। ला भाई, हम गिन लेंगे। तुम ऐसे क्या बता रहे हो? हेलो जाने मन, कैसी लग रही हो? अच्छा ये तो बताओ, किस रंग के कपड़े पहने हुए तुम? पटाखा लग रही हो ना? कुछ शर्म हया है तुम्हारे अंदर? सबके सामने बहन कहते हो मुझे, और अकेले में जाने मन। तेरी तो सारे करतूत बताती हूँ मैं तेरी बीवी को जाकर। अभी जाती हूँ उसके पास में, अभी जाऊंगी। मेरी जानू, सामने मेरी जिंदगी अजाब कर दी, अजाब कर दी मेरी जिंदगी। कोई बात हुई है? हाँ हाँ, नहीं कसम से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हुई है। मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारा। नीली, छोटे को अपने कमरे में लिटा लो।
कब्र खोद दी तुमने? जी कब की? मैयत कहाँ है? दिखाओ मुझे। जी आइए दिखाता हूँ। आइए। यहाँ से आ जाइए, आ जाएं। आइए, आ जाएं। ये ठीक है, तुम जाओ। तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? जाओ। जी लगता है इसे मालूम पड़ गया है, तभी तो खामोश है। सो रही है तू? नहीं, अब कोई आया था कि किसी ने कुछ कहा था? नहीं, कोई नहीं आया था। शाहरुख तुझे बहुत अजीज है। शाहरुख की झूठी कसम तो नहीं खाएगी तू? तो उसी कसम खा के बोल। शाहरुख की कसम खा के कह रही हूँ, कोई भी नहीं आया था। ठीक है, तू सो जा। जान से प्यारी, जान से प्यारी।
इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? खुद ही दफना दिया तो मुशक्कत से बच गए। शक्ल से ही कामचोर लगते हो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ तबीयत ठीक है। क्या हुआ तबीयत को? लो, कितनी बार मैंने तुझे मना किया है कि झड़े हुए किनारे वाले मगों में मुझे चाय मत दिया कर। पता है कि मकरू होता है इनमें चाय पीना। पक्का पक्का पता चल गया। पक्का पक्का। सुन मेरा प्यारा भाई, इधर आ। आज तो बड़े प्यार से बात करी। ओ कोई काम होगा। क्या काम है? वो मैं ना तुझे पैसे देती हूँ, तू ना सारी फौज को लेके जा और भेलपुरी खिला के ले आ। नहीं नहीं नहीं, मैं बेलपूरी नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छी नहीं लगती। खजूर की चटनी डली होती है उसके अंदर। मैं हलीम रोटी खाऊंगा। हाँ तो मेरी जान, तेरा जो खाने का दिल चाह रहा है ना तू खा ले। लेकिन रानी तो सो रही है। रानी सो रही है? हाँ तो तू उसे सोने देना। अच्छा ये सो रही है। आ मैं तुझे पैसे दूंगी, इधर आ। ले गोली ले। ये गोलियां उठाते हुए मेरा हाथ कपकपा क्यों रहा था? मुझे बड़ा डर लगता है बशारत से। अम्मा अरे कोई बात बना लेना। कह देना डॉक्टर को शुबा हुआ था, फिर बाद में रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। अम्मा क्या था कि वो भी आ जाता? इतने बच्चे पल रहे हैं ना, वो भी पल जाता। अरे पागल तो नहीं हो ये नजरी, तू खुद ही फैसला करती है और खुद ही पछताती है। तेरे बाप की भी यही आदत थी। ले पकड़िए पानी। खा। मैं उसे नहीं मार सकती अम्मा। जिसको आना है वो तो आएगा। ये नगरी जंतर मंतर सी, भूखों से जब उड़ जाए,
कौन है तू? कौन है तू? तमाशबीन और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? 2 नंबर हो रहा, 2 नंबर हो रहा। भाड़ में जाए मोहब्बत मैं तेरे सर पे हाथ रख के तुझसे कह रहा हूँ कि मैं तुझसे नहीं मिलना चाहता। अब खुदा का वास्ता है, मेरी जान छोड़ और दफा हो जाए यहाँ से, समझी तू? खुदा की कसम मेरी तो इसी चक्कर में भूख उड़ गई। आए अल्लाह, अब जाके लगा है कि आंखों का मुंह खुला है। वैसे आलू मुर्गी अच्छा पकाती हो, नमक बहुत डाल देती हो, इसी वजह से अब्बा को ब्लड प्रेशर हुआ था। नहीं मानी ना तूने मेरी बात। अपनी चलाने का तुझे बड़ा शौक है। अरे तेरे मियाँ के घर के हालात सही होते तो तू आज इस घर में राज कर रही होती। राज 8 या 100 बच्चे पैदा करती। हाल देखा तूने अपने घर का, अपने बच्चों का। अरे तेरे मियाँ की अच्छी खासी दुकान चलती है, 3-3 बंदे रखे हुए उसने। मगर कुछ मर्दों में होता है फितरी कमीनापन कि लाखों हजारों रुपए कमाते मगर अपनी बीवी को वही फकीरी की हालत में रखते। उन्हें बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है उन्हें। और ये अब तू ये जाहिर मत कर कि तू बड़ी संजीदा होकर मेरी बातें सुन रही है। और तुझ में अक्ल होती ना तो तू आज कहाँ की कहाँ होती। अम्मा फिक्र मत करो, आने दो उसे, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। देखना कमाता है, ठीक ठाक कमाता है, मगर मुझे देते हुए उसे मौत आती है। अरे भैया उसके तो रंग ढंग सब निराले। अरे दुकान पे तो ऐसा जाता है जैसे कुंवारा हथियारा हो। अरे 7 बच्चों के बाप की चाल ढाल ऐसी होती है भला? अरे क्या हुआ उसके चाल ढाल को? अच्छा खासा तो है, अच्छा खासा मर्द लगता है। अरे तेरा तो दिमाग खराब है। अरे दिमाग में तो तेरे गोबर भरा हुआ है, गोबर। अरे मैं ये कह रही हूँ तेरा मियाँ पड़ जाएगा किसी औरतों के चक्कर में। उसका फंदा तंग कर तंग, उसकी रस्सी खींच। 1000 बार कह चुकी हूँ मैं तुझसे। तूने अपनी मनमानी की, अपनी जान जोखिम पे खेल के बच्चा पैदा करने का फैसला कर लिया तूने। और मेरी सुन, मैं तुझे बताती हूँ कि एक औरत मर्द को कैसे मुट्ठी में ले सकती है। मर्द की छोटी सी कमजोरी को पहाड़ बना दे, उसकी एक बात पकड़ के इतनी जुगाली कर कि मर्द खुद को कसूरवार समझने लगे, छुपता फिरे वो तुझसे। मैं समझ गई अम्मा, वही कहानी दोहरानी होगी। है? अरे किस कहानी को? वही तुम्हारी और अब्बा वाली। ठीक है अम्मा, मैं सख्ती करूंगी बशारत पर, मगर वैसी नहीं जैसी तुम अब्बा पर करती थी। 42वां साल भी बेचारे पूरा ना कर सके। अम्मा तुम्हारे साथ तो मैं थी ना, मेरे साथ हैं पूरे 7 और माशाल्लाह से 8वां आने वाला है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं समझ गई तुम्हारी बात। निमट लेगी तुम्हारी बेटी, मगर अपने ढंग से। तुम्हारा वाला रास्ता तो मेरे बशारत को पता नहीं किसी और ही जहान में ले जाएगा। आने दो। गुप्ता बाजी, गुप्ता बाजी, गुप्ता बाजी, गुप्ता बाजी, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है शगुफ्ता बाजी? क्या तुम्हारी भी लाइट काट के चले गए? वो बराबर वाले अशरफ भाई है ना, गंजा अशरफ भाई, सुना है उसकी बड़ी बहन गजाला खूब मेकअप शेकअप करके गई थी और जैसी वो गई ना उन्होंने फौरन 1 घंटे के अंदर अंदर लाइट खोल दी। नहीं रानी, बिजली तो नहीं कटी। फिर
कोई मर तो नहीं गया? हाँ, मर ही गया है। तभी तो 40 दिन तक मैं रोशनी नहीं करूंगी, सोग मनाऊंगी उसकी मर्ग का। आय हाय, तुम 40 दिन तक केबल भी नहीं खोलोगी? और ये क्या शगुफ्ताबाजी, तुम्हारे हाथ क्यों खाली हैं? तुम तो हर वक्त रंग बिरंगी चूड़ियां पहन के रखती थी, क्या हुआ? दीवार पर हाथ मार मार के सारी चूड़ियां तोड़ दी मैंने। बड़ा ही बुरा किया तुम्हारे साथ नीली ने। पता है, उसने उस केबल वाले नासिर को ऐन वक्त पर बुलाया घर पे जब अब्बू दुकान पर चले गए थे। और अम्मा की तो वैसे ही तबीयत ख़राब रहती है ना। मैदान साफ था और मैं भी बनकर सोती रही। उसने मुझे आके चेक किया और फिर सीधा टीवी वाले कमरे में घुस गई। और दोनों खुसे कर रहे थे, पर मैं भी कोई कम हूँ? मैंने भी दरवाजे के आड़ से दोनों की बातें सुनी। बड़ा ही कुछ छिचोरा है ये नासिर। ऐसी ऐसी बातें कर रहा था ना नीली से, ना उस नीली को शर्म आ रही थी ना उसे। और नीली तो इतनी बेशर्म है, उसके सामने बगैर दुपट्टे खड़ी हुई थी और कमीज भी ऐसी टाइट पहनी हुई थी कि तौबा तौबा। कोई काम था रानी? और हाँ, वो जो तुम्हारा काम वाला दुपट्टा है ना कि तुमने शफ्फू की मायू में पहना था, मुझे वो चाहिए था। ख़ानदान में मंगनी है ना, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। एक सूट तो पड़ा है पर उसका दुपट्टा बिल्कुल बेवाओं वाला है, सादा सा। और अगर तुम्हारा दुपट्टा पहनूंगी ना तो मेरा सूट बहुत उठेगा। शगुफ्ताबाजी, बत्ती तो जला दो। नहीं रानी, बत्ती तो नहीं जलेगी। तो कल सुबह आकर ले जाना। सुबह? चलो ठीक है। रानी, हाँ? वो मेरा जिक्र करती है, नाम लेती है मेरा। नहीं तो मेरी सगी बहन है, बहुत मतलबी है वो, बिल्कुल तोता चश्म है। दूसरों की बुराइयां करने में तो उसका दिल लगता है और लोगों के ऐब निकालना उसका काम है। और नासिर से हंस हंस के बातें कर रही थी कि शगुफ्ता को अगर करीब से देखो ना तो बिल्कुल महंगी लगती है। और उसकी आंखें तो बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, कशिश तो नाम को भी नहीं है। और वो उसने क्या कहा? जोर जोर से हंस रहा था वो, तो बहुत जहर लगता है वो हंसता हुआ खबीस इंसान। ऐसे कंधे उचका उचका के हंस रहा था। तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम्हारा मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। और वो नीली, अच्छा मैं कल सुबह आऊँगी दुपट्टा लेने। और हाँ, अगर तुम्हारी कोई चूड़ियाँ टूटने से बच गई हो ना तो वो निकाल देना, मगर होनी दुपट्टे की मैचिंग की चाहिए, ठीक है? चलो अब मैं जा रही हूँ। रानी, बत्ती खोल दो। अल्लाह, कितने गंदे हो तुम। चाबी से कान का मैल निकाल रहे हो। एक मिनट ना। तुम्हारे दोस्त के फ्रिज में तो खाने के लिए कुछ रखा हुआ ही नहीं है। इतनी भूख लग रही है, अल्लाह की कसम घर से कुछ नाश्ता भी नहीं करके आई मैं तो आज। ना चिल्ला क्यों रही हो? ला देता हूँ तुझे कुछ खाने को। हलवा पूरी खाएगी? ये गवारों वाली चीजें खाने का ना मुझे कोई शौक नहीं है।
कोई अच्छी चीज भी खिला दिया करो कभी। अभी तक तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का अंदाजा ही नहीं हुआ। अच्छा ना, ला देता हूँ तुझे कुछ। एक्सक्यूज मी, ये किस ऐसे में तुमसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी ना 8वीं फेल शगुफ्ता नहीं हूँ जो तुम्हारी जाहिलों वाली जबान बर्दाश्त कर लूंगी। अच्छा बाबा, मेरे बाप दादा की तौबा, जो आइंदा आपसे मैंने तू तड़ाक से बात की सो। अच्छा एक बात तो बताओ, तू ठीक तो है ना? हाँ। सबर कर, पर यहीं पे लेके आता हूँ तेरे लिए कुछ खाने को।